हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समरी बताने वाली हूँ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क चैप्टर का, जो क्लास 6 हनीसकल बुक का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम पैट्रिक था। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था क्योंकि उसे होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना पसंद करता था। निंटेंडो वीडियो गेम्स होते हैं, जैसे इंडिया में हम फ्री फायर, पबजी खेलते हैं, कुछ वैसे ही। पैट्रिक के टीचर्स उसे बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। मतलब पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये बात सच भी थी। पैट्रिक को भी कभी कभी लगता था कि वो वीक है स्टडीज में, बट पैट्रिक क्या करता, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर एक दिन पैट्रिक देखता है कि उसकी कैट एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। फिर ध्यान से देखने पर पैट्रिक को पता चलता है कि वो एक डॉल नहीं बल्कि एक छोटा सा मैन था, जिसने एक वुल का शर्ट और ओल्ड फैशन ब्रीचेस यानी कि छोटा सा ट्राउज़र पहना था, और उसने अपने सर पर एक टॉल हैट भी पहन रखा था जिससे वो विच लग रहा था, मतलब कि चुड़ैल डायन टाइप इंसान। फिर वो छोटा सा आदमी चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे इस कैट से बचाओ। अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये बात। ये सुनकर पैट्रिक को बिलीव नहीं होता है। वो सोचता है कि वो कितना ज़्यादा लकी है क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स अब उस विश से पूरी होने वाली थी। फिर पैट्रिक कहता है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना होगा जब तक सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। और सेमेस्टर ख़त्म होने में अभी 35 डेज बचे थे। पैट्रिक ये भी कहता है, क्या पता तुम अच्छा होमवर्क करो और मुझे ए ग्रेड्स मिल जाएं। ये सुनकर उस छोटे आदमी के फेस पर रिंकल्स आ गए, जैसे डिस्क्लॉथ पर आ जाते हैं। डिस्क्लॉथ यानी कि बर्तन धोने के बाद जिस कपड़े से बर्तन पोंछते हैं, वही चीज़। फिर गंदे से मुंह बनाकर वो छोटा आदमी बोलता है, ठीक है, मैं होमवर्क कर लूँगा। फिर वो छोटा आदमी अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए पैट्रिक का होमवर्क करने लगता है, क्योंकि पैट्रिक ने उसे उस कैट से बचा लिया होता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ जाती है। एल्फ यानी कि उस छोटे आदमी को बार बार पैट्रिक से हेल्प मांगनी पड़ती थी, क्योंकि होमवर्क में क्या करें क्या ना करें उसे समझ नहीं आ रहा था। एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करते हुए बोलता है, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। फिर तुरंत ही एल्फ कहता है, नहीं नहीं, डिक्शनरी से अच्छा है तुम इस वर्ड का एक एक लेटर मुझे पढ़कर सुनाओ। लेकिन जब मैथ्स आती है तब डिक्शनरी और वर्ड रीड करना दोनों ही काम नहीं आते। एल्फ पूछता है पैट्रिक से, ये टाइम टेबल क्या होता है? वो गंदा सा मुंह बनाकर चिल्लाता है, हम एल्फ्स को तो इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न जैसी चीज़ों को यूज़ किया हमने। इसके बाद एल्फ पैट्रिक से बोलता है, यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो पढ़ाई में। उसे हिस्ट्री में मिस्ट्री जैसी लगती थी। फिर से एल्फ अपनी आवाज़ का टोन हाई करता है और बोलता है, जाओ लाइब्रेरी में, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, बहुत बहुत सारे बुक्स की, और तुम मेरी हेल्प करोगे उन्हें पढ़ने में। फिर रोज़ रोज़ एल्फ पैट्रिक को परेशान करता रहता, ये बुक लाओ, वो बुक लाओ, ये पढ़कर बताओ, वो पढ़कर बताओ। पैट्रिक बहुत मेहनत कर रहा था। वो रात भर जागता और सुबह स्कूल आधी नींद में ही जाता था। फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है और अब एल्फ फ्री हो जाता है जाने के लिए, तो वो चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक अमेज़्ड हो जाता है ये देखकर कि उसके ए ग्रेड्स आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। पैट्रिक के टीचर स्माइल करते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं, और उसके पेरेंट्स भी अमेज़्ड हो जाते हैं, यानी कि हैरान हो जाते हैं कि आखिर पैट्रिक को हो क्या गया है। अब वो मॉडल किड बन जाता है।
वो अब अपना रूम्स हमेशा साफ रखता, अपना काम टाइम पर करता, हमेशा अच्छा फील करता, कभी रूड बिहेव नहीं करता। ऐसा लग रहा था मानो पैट्रिक का पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। आपने देखा होगा कि पैट्रिक को लगता था कि उसका सारा होमवर्क उस टाइनी मैन ने किया, बट अब राइटर कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहना चाहिए। वो एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक की हेल्प की, जबकि वो पैट्रिक खुद ही था जिसने अपनी ही हेल्प करके अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया। इस चैप्टर की समरी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको इस चैप्टर की समरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।